बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलास नज़्म है, शायर रहमान बाबा, कलाम रहमान बाबा, मंजूम उर्दू तर्जमा जो है प्रोफेसर मोहम्मद ताहा ख़ान ने उसका किया है। ये नई बुक जो आई है उसमें शामिल है, सबक नंबर 16 है, इखलास के नाम से है। अब रहमान बाबा के हवाले से हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रहमान बाबा जो है वो कौन थे। उनका असल नाम अब्दुर्रहमान है। आप 1042 हिजरी में पिशावर में पैदा हुए और एक गांव है पिशावर के करीब बहादुर कले के नाम से। फिर आप रहमान बाबा के नाम से मशहूर हुए। आपके वालिद का नाम जो है अब्दुल सत्तार था, जो महमद कबीले से जो है वो ताल्लुक़ रखते थे। फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ की तालीम आपने अपने गांव के मोहम्मद यूसुफ से हासिल की। उसके बाद फिर आप कोहाट चले गए, वहाँ अपने जज्बो सलूक की मंजिलें जो हैं तय की। जवानी ही में गोशा नशीनी अख्तियार की और अक्सर इश्क़ रब्बानी में वो अल्लाह की मोहब्बत में वो डूबे रहते थे। पश्तो के अजीम शायर रहमान बाबा साहिब तर्ज शायर हैं, जो अपना एक नज़रिया रखते हैं, अपना एक मकतबा फ़िक्र रखते हैं दूसरे पश्तो शुरा से जो अलग है। रहमान बाबा के कलाम में खुदी की तालीम, आलमगीर इंसानी मसावात का दर्स मिलता है। आपका पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक फैले, तमाम इंसानों से मोहब्बत, सारी कायनात से मोहब्बत। अगर नफ़रत है तो जुल्म से, बेइंसाफ़ी से, इस्तेहसाल से, जबर तशद्दुद से, आमरियत से। यही उनकी मुतसव्विफ़ाना शायरी की असास है और यही खसूसियत है जो उन्हें दूसरे शुरा से जो है वो मुमताज़ करती है। मजमूई तौर पर उनके यहाँ इखलाकी पहलू जो है वो गालिब है, लेकिन उन्होंने इस नासिहाना असलूब को भी खुश्क और नागवार नहीं रहने दिया, इसलिए वो पश्तून शायरी के हाफिज़ शराजी भी कहलाए। फिर प्रोफेसर मोहम्मद ताहा ख़ान हैं, जिन्होंने उनकी इन नज़मों का जो है वो तर्जमा किया है। वो एक कसीरुल जहद शख्सियत के मालिक थे, हमा पहलूदार शख्सियत थे, ठीक है, अपनी ज़ात में अंजमन थे। उन्होंने अपने अदब में इतना काम किया कि उनकी अलग से पहचान बन गई। वो काबिल उस्ताद थे, ठीक है, जिनकी बुनियादी हैसियत जो थी, ठीक है, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के साथ साथ तनकीद व तहकीक के मैदान में भी उन्होंने बहुत काम किया, अपने जोहर दिखाए। वो ब्रॉडकास्टर भी थे और इन सब सलाहियतों के अलावा तंज़िया व मज़ाहिया शायरी भी उनका खासा रही है। उन्होंने अजीम पश्तो शायर रहमान बाबा के सूफियाना कलाम का मंजूम तर्जुमा किया, उर्दू ज़बान में किया, जो मताए फ़कीर के नाम से छप चुका है। और इसी शेरी मजमूए में से जो है ना ये नज़्म जो है वो ली गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उनकी अदबी खिदमात पर 2007 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी जो है वो अता किया। तो ये प्रोफेसर मोहम्मद ताहा ख़ान थे। तो अब हम नज़्म देखते हैं, इखलास। इखलास एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, ठीक है, तो इसके मायनी जितने भी इंसान करे ना, जितने भी करता जाए, ये मायनी जो है वो कम है। इखलास खालिस से है, खालिस, खलूस, खालसा हम सुनते हैं, ठीक है। इखलास खलूस है, सच्ची हमदर्दी है। अब दीनी या दुनियावी अमल में बेलोसी, नेक नियति, खलूस, गर्ज के शाइबे से नीयत का पाक व साफ होना, सच्ची दोस्ती, रब्त, ज़ब्त, मेल मिलाप, सच्ची मोहब्बत, लगन, इश्क, ये सारी चीज़ें जो है ये इखलास में आती है। फिर सूरत इखलास भी है, ठीक है, जिसमें कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है। तो इसमें भी ये खलूस है, अल्लाह ताला की मोहब्बत का खलूस है, उसकी वादानियत का, उसके एक होने का, ठीक है। अब जिस रिश्ते में सच्चाई हो वो इखलास है, और दीन जो है वो तो है ही इखलास का नाम। सो अल्लाह ताला की मोहब्बत और ख्याल हो और उसमें कुछ ना हो, ये भी इखलास है। अल्लाह की मोहब्बत और उसके ख्याल के सिवा दिल में और कुछ ना हो, ये भी इखलास है। नीज शिर्क से दिल का पाक होना, साफ होना, ये भी इखलास है, ठीक है।
अब वो इसी इखलास की बात करते हैं कि अगर इंसान के अंदर खलूस हो, खालिस हो, सोना जैसे खालिस होता है, कुठाली से निकलता है जब वो, ठीक है, कुंदन बनता है, वो खालिस सोना होता है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती। तो इंसान की भी जो है ना, यानी उसके अंदर भी इखलास होना चाहिए। अगर उसके अंदर इखलास आ गया उसके दिल के अंदर, फिर उसके साथ क्या होता है, ये रहमान बाबा का जो है ना मौजू है आज। तो हम दोष सुरैया है मकाम इखलास, जो मिलता है गुलाम इखलास। हम दोष सुरैया से, हम दोष मैंने बराबर शाना बशाना कदम ब कदम चलना। हम दोष सुरैया, सुरैया जो है वो आसमान की बुलंदी है, सितारे हैं, ठीक है, सितारों के झुरमुट हैं, मकाम अखलास, ठीक है। जिस इंसान के अंदर इखलास होता है, खलूस होता है, सच्ची मोहब्बत, लगन, लोगों के काम आना, लोगों के जो है ना काम करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, किसी के गर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेअसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर, ठीक है। तो वो जो इंसान अपने दिल में इखलास को पा लेता है, इखलास को जा देता है, जगह देता है, तो उसका वो ना आसमान के बराबर, सितारों के बराबर जो है ना वो हो जाता है, उससे कम नहीं होता बुलंदी में। तो जो मिलता है गुलाम इखलास, और जो इखलास के गुलाम हो जाते हैं ना, तो सब कुछ उन्हीं को मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, खलूस से। जैसे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है, तो इखलास और मोहब्बत से, दीन से जुड़े हुए थे, तो अल्लाह पाक ने, चलते वो ज़मीन के ऊपर थे और उनके कदमों की चाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी। तो वो आगे आगे चल रहे हैं और ऊँटनी पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है और नकील उन्होंने पकड़ी हुई है। तो ये इखलास है। कट जाएंगे लेकिन आहद आहद जो है ना वो ज़बान से निकलता रहेगा। उनको जो है ना पत्थरों के ऊपर घसीटा गया, फिर भी आहद आहद आहद, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ये खलूस था, इखलास था, ठीक है। तो गुलाम भी जो है ना, वो जो गुलाम में इखलास हो जाते हैं, ठीक है, तो दुनिया उनके गुलाम बन जाती है, दुनिया उनके गुन गाती है फिर, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है। अच्छा, गो फर्श से ता अर्श सफ़र है दुशवार, फर्श ज़मीन, अर्श जो है आसमान, गो के ज़मीन और आसमान का सफ़र बहुत मुश्किल तरीन सफ़र है। कौन पहुंच सकता है आसमान तक? कोई नहीं पहुंच सकता, ठीक है। ये एक दुश्वार गुजार रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। ये रास्ता प्यार का रास्ता, रसन का दार का रास्ता, बहुत दुश्वार है जाना, इस रास्ते का हर जर्रा भी कोसार है जाना। मेरे बारे न तुम सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ, कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल है, ज़मीन से आसमान। अर्श जो है वो अल्लाह पाक जहाँ पे जलवा अफरोज़ है, जहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है, ठीक है, तो वो अर्श है। तो ज़मीन से लेकर आसमान तक, अर्श तक सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस इंसान के दिल में इखलास होता है, खलूस होता है, मोहब्बत होती है, लगन होती है, अल्लाह की मखलूक के साथ जो है ना अच्छा रहना होता है, ठीक है। ये पहला सबक था किताब खुदा का, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत यही दीन व ईमा, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो जिनके अंदर जो है ये इखलास खलूस होता है, फिर क्या होता है, तो तय करती है बैक जुम्बिश, एक ही इशारे से जुम्बिश, हरकत होती है, एक ही झटके में, एक ही हरकत, एक ही इशारे से। तो गाम जो है कदम को कहते हैं, इखलास। तो सारी शलूक की मंजिलें जो है ना, सारी जो है ये मंजिलें, अल्लाह ताला की मोहब्बत की मंजिलें एक ही इशारे में तय हो जाती हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला की ज़ात को जो है ना वो इंसान जो है वो एक ही इशारे में जो है ना वो पा लेता है। तो ये इखलास है, उसको अल्लाह ताला की ज़ात से जो है ना इंसान को मिला देता है, खलूस है। और हमारा दीन इस्लाम तो है ही खलूस का नाम ना, ठीक है। अच्छा, फ़ानी है हर एक चीज़, हर एक रस्म व रिवाज फ़ानी है, ये दुनिया मिट जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, हर किसी ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लू मन अलैहा फ़ान, ठीक है। और वो देखें कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सो नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग व बू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महलें अब सुने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियाँ, मद्देस बदेस फिरे मारा, कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर,
क्या गोनी पल्ला सिर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो हर चीज खत्म होने वाली है, मर जाना है एक दिन, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हर एक रस्म व रिवाज, हर एक कौम के, हर एक कबीले के, हर तरह के लोगों के रस्म व रिवाज जो होते हैं, अपनी उनकी रस्में होती हैं, ठीक है, खानदानी तौर तरीके जो होते हैं ना, ठीक है, ये भी खत्म हो जाने वाले हैं, दुनिया भी खत्म हो जाने वाली है, लेकिन बाकी है मगर एक दवाम इखलास। तो हमेशगी जो है ना, वो इखलास को हमेशगी है, ठीक है, वो अपने खलूस, सच्चाई, सच्ची हमदर्दी, ठीक है, नेक दुनियावी और दुनिया और दीनी अमल में बेलोसी, नेक नियति, उसको जो है ना दवाम है, और पाक नियत, साफ नियत का, सच्ची मोहब्बत और लगन, ये जो है ना इसको दवाम है, हमेशगी है। आपकी अच्छी सोच आपको बहुत आगे ले जाती है, बहुत आगे ले जाती है, ठीक है। जब आप किसी के रास्ते से जो है ना कांटे उठाते हैं तो अल्लाह पाक आपके रास्ते को साफ कर देते हैं। जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, सबसे पहले जो है ना वो आप उस गड्ढे में जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने नीयत को अच्छा रखें, ठीक है, और वो जो है ना वो रखें। अच्छा, इस्लाम है पाबंदी इखलास का नाम, तो इखलास के साथ, इस्लाम के साथ जुड़ जाना, मोहब्बत के साथ, ठीक है, उसके अरकान के साथ, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हर चीज़ के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तौहीद, रिसालत, इसके साथ जो है ना जुड़ जाने का नाम है, इसकी पाबंदी करना है, ठीक है। वाक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, वातु ज़काता, और ज़कात दो, और जुड़ जाओ इस्लाम के साथ, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ठीक है। और नाम है इस्लाम का, नाम है इखलास, और पूरा इस्लाम जो है खलूस का, मोहब्बत का दीन है। तो आपने नियत की है। एक आदमी जा रहा था, उसने कहा कि कहत था मदीने में, उसने कहा कि ओहद पहाड़ जो है, अगर ये मतलब कि आटा होता, अगर ये मैं पूरी उसमें सब बांट देता सब में, तो सबकी भूख दूर हो जाती, गरीबी जो है मिट जाती, सब में आटा तकसीम कर देता। अल्लाह पाक ने उसको सवाब पूरे का पूरा लिख दिया उसके नाम अमाल। आप जिस चीज़ की नियत करते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो ये इस्लाम का दर्स है। आप जिस चीज़ की नियत करते हैं ना खलूस के साथ, इखलास के साथ, कि ठीक है कि जो है ना मैं ये करूँगा, अल्लाह पाक आपके नाम अमाल में उसका वो लिख देता है। तो आप अच्छी सोच रखते जाएं, आप जो है ना अच्छा करते जाएं, कहते जाएं, अल्लाह आपके नाम अमाल में सब कुछ लिखता जाएगा। तो ये इस्लाम है, वो प्यारा मजहब है कि आप लोगों के जो है ना कदमों के नीचे से शीशे कांटे उठाना शुरू करें, अल्लाह आपकी बख्शिश कर देगा, अल्लाह पाक जो है ना आपको माफ़ कर देगा, अल्लाह पाक आखरत में जो है ना आपको मतलब कि तरक्की देगा, आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। आप दुनिया में जो है ना ये करते जाएं, लोगों के दिलों में जो है ना वो जिंदा रहने की वजह ही यही अखलास है। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना यानी सयाद को मुमकिन है हुमा हाथ लगे, सयाद शिकारी को कहते हैं, मुमकिन है कि हुमा हाथ लगे। हुमा जो है खुश नसीबी का एक फर्जी परिंदा है। पहले ज़माने में दूर से जो है ना यानी बहुत सारे लोग बैठते थे एक मैदान में, और एक परिंदा किसी के सर पे बैठता था, उसको बादशाह बना दिया जाता था। तो जिस तरह एक आदमी दाखिल हुआ और आके बैठा, परिंदा भी बैठ गया, उसको बादशाह बना दिया गया। तो खुश नसीबी का परिंदा है। अब सयाद शिकारी होता है, मुमकिन है कि हुमा उसके हाथ में लग जाए, ये नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन मुमकिन हो सकती है, कोई नहीं, ठीक है। किस वजह से मुमकिन होती है नामुमकिन, लेकिन मुमकिन होगी अगर आपके दिल में इखलास है, आपके दिल में मोहब्बत है, लोगों का भला है, ठीक है, और वो जो है ना मतलब कि लोगों के काम आने का एक जज्बा है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। मुंतजिर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ कौन है आने वाला। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, ठीक है। तो ये जो है ना ये इखलास है, ये इखलास है, ये सच्चाई है। अगर आपके दिल में ये है तो आपके हाथ में हुमा लग जाएगा, परिंदा लग जाएगा, बादशाहत आ जाएगी, दुनिया की सारी चीज़ें ऐसा ऐसा आपके पास आना शुरू हो जाएंगी, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फैलाए मोहब्बत से जो दाम जाल को कहते हैं, ये मोहब्बत का वो है ना, यानी वो कहते हैं ना मीठी बात कहना भी सदका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप अच्छी बात कहें, सदका है, अपनी ज़बान को शुक्र का आदी बनाएं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूँ। तो ये इखलास है, ये मोहब्बत है, ये दीन है, ये इस्लाम है। तो शीरीनी गुफ्तार, मीठी मीठी बातें करना,
सुना है जब वो बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो उनसे बात करके देखते हैं। ठीक है, सुना है रात चांद उसे तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। तो शीरीनी गुफ्तगू ये है कि आप जो है ना मीठी मीठी बातें करें, आप यही अखलाक है, यही अखलास है, यही सब कुछ है, आप जो है ना अपनी गुफ्तगू को अच्छा बनाए। तो शीरीनी गुफ्तार जो है, मीठी मीठी गुफ्तगू है, पे हैरत कैसी कैसी हैरत है, वही हैरान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो है गुफ्ता रहमान, गुफ्ता रहमान, ये रहमान बाबा का जो कलाम है, ये कलाम इखलास है, इखलास का कलाम। मेरा जो कलाम है, ठीक है, वो सारे का सारा इखलास, खलूस, मोहब्बत, सच्चाई, नेक नियति, अच्छाई, ठीक है, ये उससे भरा हुआ है, पोटली है, उसमें से ये चीज़ें निकलती हैं, इखलास, मुरव्वत, मोहब्बत, खलूस, सारी चीज़ें उसमें से ये निकलती है। मेरा कलाम ऐसे है, आपको हर चीज़ मेरे कलाम में यही मिलेगी। ये पश्तो शायर जो है, ये रहमान बाबा फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरे उसमें अगर इसको देखें हम, ठीक है, इसको अगर हम देखें कि अब जो है ना, यानी है गुफ्ता रहमान कलाम अखलास, ठीक है, तो गुफ्ता रहमान अल्लाह पाक जो फरमाते हैं, जो बयान करते हैं, उसमें भी उसके कलाम में, जैसे कुरान मजीद कलाम है, उसमें भी सारा अखलास है, खलूस है, मोहब्बत भरी हुई है, इंसानों से मुखातिब है, अच्छा करें, अच्छाई करें, नेक रहें, भलाई करें। तो सारा उनका जो कलाम है अल्लाह ताला का, ठीक है, वो सारा इसी अखलास के साथ भरा हुआ है। तो ये खलूस है, ये मोहब्बत है। अब खलूस की कोई ख़ास ज़बान नहीं होती, ये दिल में महसूस होता है और आंखों से झलकता है। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना अल्लाह से कलाम करूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। जब मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो ये अल्लाह का कलाम है कुरान, ठीक है। तो अल्लाह जब कलाम करता है तो कुरान के ज़रिए करता है, और कुरान तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, सरापा मोहब्बत है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत नज़्म है, और इसको जो है ना वो शामिल किया गया है। फिर इसमें मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, अच्छे तरीके से नज़्म पढ़ी जाए तो फिर सारे सवालात आसान होते जाते हैं। नज़्म इखलास में इंसानी किरदार के आला वस्फ़ का क्या जिक्र किया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर हम दोष सुरैया के मैनी मफ़हूम, अब इखलास का एक कदम इंसान को किस मकाम मरतबे तक, ये सारे मैनी, ठीक है, ये इन्हीं के अंदर जो है ना वो है। फिर नज़्म के मतन के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें, गो फ़ारिश से तारश, ठीक है। तो ये सारे इसमें से दिए गए हैं, आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। नज़्म इखलास का तर्जमा किस ज़बान से हुआ है, ये पश्तो ज़बान से हुआ है। हर कोई गुलाम है इखलास का, दुनिया में दवाम है इखलास को, पाबंदी इखलास जो है इस्लाम है। इस नज़्म की हैत जो है, ठीक है, ये उसमें गज़ल की हैत में है, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की इलाकाई ज़बानों में सूफियाना कलाम का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिस तरह ये एक सामने आ गया है, ठीक है, पश्तो ज़बान से आया है। तो नज़्म इखलास का खुलासा भी तहरीर करना है। खुलासा वो होता है, मुख्तसर करना होता है, ठीक है, 1/3 होता है, यानी आपने 10-12 लाइनें जो है ना एक ही पैराग्राफ में लिखनी है। और इखलास की कवाफ़ी की पहचान करें। कवाफ़ी तो आपको पता है, ठीक है, ये इसमें मकाम, ग़ुलाम, गाम, दवाम, नाम, ये कवाफ़ी हैं। और इखलास 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 ये रदीफ़ है। एक जैसे लफ्ज़ रदीफ़ होते हैं, और हम आवाज़ और हम वतन अल्फाज, हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज जो है वो कवाफ़ी कहलाते हैं। फिर सूफियाना अफ़कार के हामिल चंद उर्दू शुरा से मुतारिफ़ करवाएं। तो ये है, ये नई उसमें शामिल है, और बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। इंशाल्लाह ये पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नई आगे एक नज़्म के साथ जो है ना इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।